कराची करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी अली रजा और गनमैन शहीद। डीएसपी अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध ने डीआईजी सीटीडी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने शहीद डीएसपी पर 11 गोलियां चलाईं। शहीद को सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वाक़े के वक्त वो तन्हा थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। अली रजा शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर कई घंटों से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। खातून के भाई याकूब समो के मुताबिक फैमिली अस्पताल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस ने कार पर फायरिंग की। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन इनकार कर दिया गया। हम धरना खत्म कर रहे हैं, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक हादसाती वाकया हुआ। उनकी गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखाई। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म का कराची में हेडसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। शहबाज शरीफ को टर्मिनल के ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हेडसन पोर्ट और साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद कहा, पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशंस बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हैं। मुल्क की बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। बंदरगाहों के जरिए तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। उमर अयूब पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब। सरगोधा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता। घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। अपने ट्वीट में कहा, मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन। हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को आगाह करना होता है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम उनकी कारकर्दगी पर बात करें। मोहसिन नकवी के 450 अरब गंदम के स्कैंडल की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर उस मैंडेट की जो इन्होंने चुराया है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। उमर अयूब गिरफ्तारी से बच निकले। छापा F10 इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर मारा गया। अली अमीन भड़के ना मारे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वजीर आला परवेज खट्टक का जवाब, कहा, मेरा ताल्लुक भी खट्टक कबीले से है। मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई। किसी ने एहसान करके वजीर आला नहीं बनाया। मुझ पर किसी का एहसान नहीं तो एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। ना कभी झूठ बोला, ना ही झूठ बोलूंगा। कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी अदालत जाऊंगा। किसी के खिलाफ नहीं। विफाकी काबीना इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूंगा। अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबज्जिना धांधली के हवाले से दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया और आईजी पुलिस बाकायदा इंतजामियों सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर कल इजलास तलब कर लिया। जस्टिस तारिक के खिलाफ बदबीनी पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कहा, जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं। उनका बतौर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल शानदार पेशा वराना करियर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुदमुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी टीम फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पर तहरीरी अदम एतमाद करना है या नहीं। हमने बानी पीटीआई की हिदायत को फॉलो करना है, अलीमा बाजी की नहीं। बानी पीटीआई की इजाजत से बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कोई डेडलाइन नहीं दी। आशूरा के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर, रहीम यार खान, नौशहरा, एबटाबाद, हवेलियां में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तोहजानी, बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मामूली बारिश के साथ ही पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में सैलाबी रेलों से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। हरनाई संजावी कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बूंदाबांदी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का इम्कान। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेश गोई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासास को मुतहरक रहने की हिदायत करते हुए कहा, किसी सड़क पर बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पीडीएमए के एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी की हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की शिकायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सारिफीन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सारिफीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती दहशतगर्दी नहीं चलेगी। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में आवाम के लिए धरना देंगे। लिया में अलखिदमत अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को बने 77 साल हो गए, आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हुकूमत ने बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में मजीद 20% इजाफा कर दिया। महंगी बिजली के बायस लोग जेवर बेचने और खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, सब हुकूमत खा जाती है। पानी, कोयला सब मौजूद, हम सस्ती बिजली बना सकते हैं। एक बंदा अंदर, पार्टी बिखर गई, हुकूमत की मौजें लगी हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी, 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। आउटसोर्स की जानवी मुसाफिर ट्रेनों में कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस भी शामिल। कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों की ओवरसोर्सिंग के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक दरखास्तें दे सकेंगे। ए कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 5 मिलियन, बी कैटेगरी की 2 मिलियन मुकर्रर।
बजट के असरात नए माली साल के पहले ही हफ्ते सीमेंट की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी, कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर और पेशावर में सीमेंट की कीमतें सबसे ज्यादा। लाड़काना में सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी हुई। पेशावर 177, बन्नू 163, कोयटा में 160, इस्लामाबाद 151, कराची और लाहौर में सीमेंट की बोरी 150 रुपए तक महंगी हुई। विफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फी किलो 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए की गई। पाकिस्तान में आईपीपीज के मालिकान और कंपनियों के नाम क्या हैं? अपोजिशन ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। अपोजिशन रुकने कौमी असम्बली उसामा हमजा ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में सवाल जमा करा दिया। जिन सालों में आईपीपीज के साथ मुआहदे किए गए उनकी फहरिस्त भी दी जाए। आईपीपीज के साथ मुआहदों पर दोबारा गुफ्तशुनीद करने की गुंजाइश है, अगर नहीं तो वजूहात बताई जाएं। हुकूमत की जानिब से इन सवालों के जवाब कौमी असम्बली के सामने पेश किए जाएंगे। आजाद कश्मीर काबीना ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिल नए रेट्स 3 रुपए फी यूनिट्स के हिसाब से आएंगे। बकाया जात 12 मुसावी एक साथ में वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत और तालीम के महकमों को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की डोमिसाइल की बुनियाद पर भर्ती असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके इलाकों में तैनात करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की अगले ग्रेड में तरक्की डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। इंतजामी ओहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजिमीन की तैनाती बंद की जाए। जहां जरूरत हो वहां बिला ताखीर किराए की इमारतों में स्कूल्स खोले जाएं। एजुकेशन कार्ड्स के जरिए दूर अफ्तादा इलाकों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल कराने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियों का अजाला, हर फोरम पर सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात के लिए आए साबिक MNA उस्मान तरकई से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हकूक का हसूल, अमन का फरोग और सूबे में नौजवानों और खवातीन की माशी तरक्की मेरी अव्वलीन तरजीह है। सवाबी और दीगर अजला के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अगर हमारा मुल्क कामयाब नहीं हो सका तो हम सबकी नाकामी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तमाम बड़ी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। इक़्तिदार में बैठी सियासी जमातों को अवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान को सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। नई पार्टियां अवाम की ताकत से बननी चाहिए। हमारे चंद साबिक दोस्तों ने नई पार्टी की बुनियाद रखी, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा लिया। मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जिसका तमाम तर खुमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा करके दम लेगी। PTI का जलसा रोकना गैर आईनी, अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म जबर और गैर आईनी है। इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। PTI के जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। सिंध हुकूमत सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंडस अस्पताल ने सेहत के हवाले से हमारी बहुत मदद की। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा होना चाहिए। नौजवान हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारी आबादी का निस्फ से जायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिन्होंने नेक काम में हिस्सा डाला उनका शुक्रगुजार हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमें नौ। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम मुतवक्के। सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे।
एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुल्क की सियासी तारीख में एक नई दाग बेल की बुनियाद रख दी। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एमक्यूएम ने आवाम की आवाज़ की सुनवाई का जदीद तरीका मुतारिफ करवा दिया। शहरी अब घर बैठे अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों से राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को एमपीए एमएनए से शिकायत है तो उसकी कंप्लेंट सीओसी के सरबराह के पास जाएगी। अगर किसी को मुस्तफ़ा कमाल से शिकायत है तो उसकी शिकायत खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जाएगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है मगर केएमसी कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बादल बरसने को तैयार हैं लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम विकेटों के दोनों तरफ खेलती हैं। बजट में तमाम टैक्स गरीब आवाम पर लगा। पंजाब और सिंध के जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया गया। बिजली और गैस के बिल आवाम पर बम बनकर बरसते हैं। नौशहर और फिरोज में इलाज के पैसे न होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का इतराफ जुर्म, निशानदही पर पुलिस ने कब्र कुशाई करके बच्ची की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाड़काना में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर्स में बदनज़मी, शदीद गर्मी में मुतअद्दिद खवातीन बेहोश। डिवाइस माफिया 1000 रुपए तक कटौती करने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कटौती करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के इलाके टाउन अब्दरा रोड पर रिक्शे में सवार खवातीन पर तेजाब फेंकने के मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। गुज़श्ता रोज निकाबपोश मुलजिमान खवातीन पर तेजाब फेंककर फरार हो गए थे। दोनों खवातीन के चेहरे झुलस गए। पुलिस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में होक्स बेसन स्पीड से मनोड़ा जाते हुए हट नंबर 40 के करीब नौजवान समंदर में डूब गया। ईदी बहरी रजाकार जाए वकुआ पर मौजूद। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिलास में बाबू सटॉप से नारायण जाने वाली गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी जान बहक, 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। फैमिली का ताल्लुक लाहौर से है। पाक फौज का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। नामवर पाकिस्तानी कोही पैमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नजर रेस्क्यू किया गया। ISPR के मुताबिक K2 चोटी सर करने की कोशिश के दौरान गुज़श्ता रोज समीना बेग को तबीयत खराब होने पर बेस कैंप मुंतकिल किया गया था।